नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अमन कोचर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और एजुकेटर। आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर। एंड आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, जो कि बिहेवियर थेरेपी का एक पार्ट था। एंड इससे पहले हमने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को समझा था, सीबीटी को नहीं समझा था हमने। उसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपी जो थी एल्बर्ट एलिस के द्वारा दी गई थी, दैट वाज REBT या RBT। ठीक, उसको हमने डिटेल में स्ट्रक्चर वाइज समझा था। और अब हम जा रहे हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की तरफ। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, आई वुड लाइक कि आप मेरी ये वीडियो एंड तक देखें। एंड मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स जो कि इसी चैप्टर से, चैप्टर 5 थेरेप्यूटिक अप्रोचेस से कनेक्टेड हैं, और प्रीवियस चैप्टर्स के भी लेक्चर्स आप देखें। शॉर्ट फॉर्म लेक्चर्स हैं विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 7 to 8 मिनट्स, तो आप जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, जैसा मैंने फर्स्ट लाइन में ही डिफाइन किया है कि ये किस चीज के काम आएगा, फियर्स को रिमूव करने के या एलिमिनेट करने के, या एक कंट्रोल्ड मैनर में हैंडल करने के, या अनडिजायरेबल रिस्पॉन्सेज, ऐसे रिस्पॉन्सेज जो कि अनडिजायरेबल हैं। इट मींस कि वो अनवांटेड है, बॉडी उन्हें ऑटोमेटिकली इनवॉलेंटरली प्रोड्यूस कर रही है एंड वी डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन देम। बट उसी कंट्रोल को गेन करने के लिए सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन या एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, या एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलसेस की वजह से जो रिस्पॉन्स आता है, एंशियस रिस्पॉन्स, उसको लिमिट करने के लिए ये थेरेपी करवाई जाती है, टेक्निक करवाई जाती है। ठीक, इस टेक्निक का बेसिक जो कॉज है, बेसिस है इसका, इस थेरेपी का, वो है क्लासिकल कंडीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्स, SOR रिस्पॉन्स। SOR का जो फ्रेमवर्क चलता है उसके बेसिस पर ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन करवाई जाती है। जब हमें फियर होता है किसी सिचुएशन का, किसी इवेंट का, किसी इंसान का, या किसी भी एक कोई अगेन एक सिचुएशन का, जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया, या फियर ऑफ स्पाइडर्स हो गया, बहुत कॉमन से फियर्स होते हैं ये, या फियर ऑफ हाइट हो गया, या फियर ऑफ वाटर हो गया, या अपनी प्रेजेंटेशन को लाइक प्रेजेंट करना है, किसी बात के लिए डिबेट करनी है, अगेन पब्लिक स्पीकिंग का एक कंडीशन होता है। तो ये सारी चीजें जो है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के थ्रू रिमूव कर दी जाती हैं। इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द फियर जो कि उस इंडिविजुअल में है, उसके बेसिस पर नंबर ऑफ सेशंस कैलकुलेट किए जाते हैं। फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट सेशंस इट गोज अराउंड टिल 4 to 8 सेशंस, एंड फॉर सिवियर इश्यूज जहां पर फोबिक कंडीशंस आ जाती हैं, वहां पर 10 to 15 सेशंस में इस चीज को एलिमिनेट करवाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एजम्पशन क्या मानी जाती है, एक कि एंजाइटी और रिलैक्सेशन कैन नॉट गो टुगेदर। कि भाई अगर एक इंसान में एंजाइटी हो रही है तो एट द सेम टाइम रिलैक्सेशन वो नहीं कर सकता, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। या अगर वो पहले रिलैक्स कर रहा है तो एकदम से एंजाइटी नहीं आ सकती है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक, इफ यू ब्रिंग रिलैक्सेशन एंजाइटी हैज टू गो। यहां पर ये बेसिक एजम्पशन माना गया है कि अगर आप रिलैक्सेशन को काउंटर कंडीशन करवा देते हैं, जिसका थर्ड स्टेप है रेसिप्रोकल इनिबिशन। ये जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, ये बेसिकली रेसिप्रोकल इनिबिशन को ही डिफाइन कर रहा है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी मेंशन किया हुआ है। अगर एंजाइटी और रिलैक्सेशन आ रहे हैं तो वो साथ में नहीं आएंगे, और अगर हम रिलैक्सेशन को पहले ले आते हैं तो एंजाइटी को उस इंडिविजुअल में से या उस कंडीशन में से फियरफुल बनाने की जो एंजाइटी थी वो खत्म हो जाएगी। इस चीज के लिए ये टेक्निक अप्लाई करवाई जाती है। अब इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि हम एंजाइटी की हायरार्की बनाते हैं। अब वो हायरार्की किस कंडीशन में बनती है? हायरार्की बनती है फ्रॉम द लोएस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस टू द हाईएस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस। सबसे कम एंजाइटी जिस चीज को देख के, फील करके, या सोच के, इमेजिन करके सबसे कम एंजाइटी फील होगी, एक्सपीरियंस होगी, वो सबसे लास्ट नंबर पे लिखी जाती है। और सबसे ज्यादा एंजाइटी जिस चीज को इमेजिन करके या फील करके या टच करके होगी, उस चीज को सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे लिखा जाता है। अब यहां पर इस चीज के लिए थेरेपिस्ट जो है साइको एडुकेट करते हैं क्लाइंट को कि आपको किस तरीके से ये लिस्ट प्रिपेयर करनी है। अगर एक छोटा सा भी फियर आपके मन में है
लेट्स से कि पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, ठीक, कि किसी बच्चे की डिबेट है, तो डिबेट के लिए या किसी बच्चे का एग्जामिनेशन है, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम का उसे, जिसे बच्चे कहते हैं कि फोबिया है, बेसिकली वो एक हाई स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, हाई एंशियस रिस्पॉन्स होता है, फोबिया नहीं होती है वो चीज इन सम कंडीशंस। तो वहां पर क्या करवा दिया जाता है कि एक लिस्ट बनवाई जाती है, एग्जामिनेशन से पहले एक लिस्ट बनवाई जाती है, अगर स्कूल काउंसलर्स होते हैं, नहीं तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक लिस्ट प्रिपेयर करवाते हैं, ठीक। तो उसमें जो लोएस्ट हायरार्की होगी कि आपको बुक ओपन करनी है, अब बुक को ओपन भी नहीं करना है, बुक आपके सामने रखी हुई है, दैट इज द लोएस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस, सबसे कम एंजाइटी उस चीज से प्रोड्यूस होगी, ठीक। अब जब सबसे कम एंजाइटी प्रोड्यूस हो रही है तो वो स्टेज क्लियर हो गया। लेट्स से कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हमने स्टेजेस बनाए थे टिल 10th पे था कि बुक ओपन करनी है, ठीक। 10th पे था कि बुक आपके टेबल के सामने है, तो वो स्टेज क्लियर हो गया। उसके बाद हम आए 9th स्टेज पे कि आपको बुक को टच करना है, लाइक आपको बुक को होल्ड करना है, ठीक। तो आपने बुक को होल्ड करना शुरू किया, अब आप होल्ड कर रहे हैं, बुक क्लोज्ड है, दैट इज द 9th स्टेप, वो चीज क्लोज हो गई है। आपको 20 to 30 सेकेंड्स देखना पड़ता है, उस स्टिमुलस के साथ अपना कॉन्टैक्ट प्रिपेयर करके रखना पड़ता है, सो दैट आपके मन में जो एक एजम्पशन, एक जिसको हमने कॉग्निटिव थेरेपी में या आरईबीटी में समझा था, रेशनल इमोटिव थेरेपी में, कि कुछ एजम्पशंस चलते हैं जिसके बेसिस पर आप नेगेटिव थॉट्स आपके मन में पॉप अप होते हैं, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है बाय एक्चुअली मेकिंग अ कॉन्टैक्ट विद दैट स्टिमुलस, ठीक। तो वहां पे 9th स्टेप क्लियर हो गया। अब 8th स्टेप होता है कि आपको वो बुक को रखना है एंड उसमें से इंडेक्स खोलना है। ये मैं जस्ट एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, ये एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं होता है, चेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द काउंसलर एंड द साइकोलॉजिस्ट, वो अपने तरीके से चेंजेस करवा सकते हैं इस टेक्निक में। देन ऐसे जैसे ही हम हायरार्की में मूव करते रहेंगे एंड ऊपर ऊपर जाते जाते द फर्स्ट वन वुड बी लाइक कि अब आपको उस चैप्टर को रीड आउट करना है, ठीक है। रीड करना है मींस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर मैथमेटिक्स है, साइकोलॉजी है लेट्स से, तो आपको उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक, बुक में से ढूंढना है, सॉल्व करना है, ये एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, रिलैक्सेशन टेक्निक समझाई जाती है। अब रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, सबसे ज्यादा जो बेसिक रिलैक्सेशन टेक्निक होती है दैट इज डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग की टेक्निक्स बताई जाती हैं, डायफ्राग्रामिक ब्रीदिंग करवाई जाती है, दैट आपको आर्मी रूल समझाया जाता है ब्रीदिंग का, जहां पर आपको एक बॉक्स बनाया जाता है, आफ्टर 4 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स आपको इनहेल करना है, देन 4 सेकेंड्स होल्ड करना है, देन 4 सेकेंड्स एक्सेल करना है, देन 4 सेकेंड्स होल्ड करना है, एक्सेल करते हुए आपको रिलैक्स करना है। तो ये 5 सेकेंड आर्मी टेक्निक बताई जाती है। उसके बाद हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं JPMR, जैकोब्सन्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, जहां पर आपको फ्रॉम द बॉटम टिल द टॉप आपके जो भी मसल्स हैं, लाइक बॉटम में जो फुट है, फीट है, फिंगर्स हैं, उनको एकदम टेंस कर दिया जाता है और फिर एकदम से रिलैक्स कर दिया जाता है। इन द सेम मैनर आपके हाथों को एकदम से फ्लेक्स करके टाइट कर दिया जाता है और एकदम रिलैक्स कर दिया जाता है। सो दिस इज द टेक्निक, एक JPMR होता है। एक आता है इसमें हमारे पास विजुअल टेक्निक्स, जहां पर आप विजुअल इमेजिन करवाते हैं कुछ पॉजिटिव सिनेरियोज आपके पास चाइल्डहुड से रिलेटेड, या कोई आपका मनपसंद हिल स्टेशन हो वहां पे रिलेटेड, तो आपको विजुअल इमेजरी, विजुअल गाइडेड इमेजरी बताया जाता है। जब इंसान रिलैक्स हो जाता है देन रेसिप्रोकल इनहिबिशन करवाया जाता है, जहां पर कंडीशन वही होती है कि अगर रिलैक्सेशन को पहले ला दिया जाए, काउंटर कंडीशन कर दिया जाए। सिचुएशन क्या हो रही थी, एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस देखा, माइंड ने क्या बनाया, एक फियरफुल रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स कनेक्शन नहीं है, या कनेक्शन हम कहेंगे कि वो अनडिजायरेबल कनेक्शन है, ठीक, क्योंकि वो एक फियर जनरेट कर रहा है। तो उस रिस्पॉन्स के बीच में हम क्या कर देते हैं, एक तरीके का कंडीशनिंग कर देते हैं, एक और कंडीशनिंग करते हैं जिसको हम कहते हैं काउंटर कंडीशनिंग, जो कि रेसिप्रोकल इनहिबिशन में समझाई जाती है, और वो काउंटर कंडीशनिंग होती है रिलैक्सेशन, दैट इज द स्टेप 2। तो अब जब भी वो एक एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन या स्टिमुलस दिखेगा, तो उसके बाद एक रिलैक्सेशन टेक्निक करवाई जाएगी और फिर उसके बाद उस फियर को सामने से एनालाइज किया जाएगा, फेस ऑफ किया जाएगा। यहां पर होता क्या है कि ब्रेन इंटरप्रेट करता है दैट आफ्टर सीइंग और एक्सपीरियंसिंग द एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस,
अब मुझे रिलैक्सेशन टेक्निक करनी है, या अब बॉडी को रिलैक्स करना है, ना कि फियर के मोड में जाना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे फियर का जो कंडीशनिंग है वो एलिमिनेट हो जाता है। सो ये पूरा था सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। एंड इसके आगे एक टॉपिक और है, दैट इज मॉडलिंग। वो भी 11th क्लास का एक टॉपिक है, मैं उसको जल्दी से हाईलाइटेड मैनर में रिकैप करवा देता हूँ। मॉडलिंग एक बिहेवियर अगेन एक एस्पेक्ट होता है, बिहेवियर लर्निंग का एस्पेक्ट होता है, जो कि दिया था एल्बर्ट बेंड्यूरा ने बाय हिज फेमस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, जहां पर उन्होंने कुछ बच्चों को रूम में रखा था एंड उनको कुछ क्लिप्स शो करी थी। और वो क्लिप्स शो करने के बाद उस क्लिप में क्या डेमोन्स्ट्रेट करवाया गया था, दैट एक डॉल है, एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो है उस डॉल को बीट कर रहा है, मार रहा है, जो भी उसके साथ गलत चीजें कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एंड सेकेंड क्लिप दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को दिखाई गई थी, जहां पर एक बच्चा एक उसी सेम डॉल के साथ बच्चे को, उस डॉल को बहुत अच्छे से उसकी टेक केयर कर रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, उसका लाइक मेक ओवर वगैरह कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव कंडीशनिंग दिखाई गई। तो यहाँ पर ब्रेन ने बच्चों के क्या इंटरप्रेट किया कि हमें पॉजिटिव बिहेवियर करना है, हमें नेगेटिव बिहेवियर करना है। तो मॉडलिंग, इमिटेशन, जिसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, विकेरियस लर्निंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। बच्चों ने वीडियो में लोगों को देखा कि वो किस तरीके से वो एक डॉल को हैंडल कर रहे हैं, डॉल के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। तो हमें भी वही करना है, जस्ट बिकॉज वी आर मेड टू सी दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। सो हमें ये बिहेवियर ही करना पड़ेगा क्योंकि ये सही है, बिकॉज हमें दिखाया जा रहा है। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ मॉडलिंग और बिहेवियर। इसको भी अगेन रेसिप्रोकल टेक्निक्स, रेसिप्रोकल इनिबिशन, अगर कंडीशन फियरफुल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, देन वी कैन गो फॉर सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, और एल्स वी कैन गो फॉर पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ टाइप ऑफ पनिशमेंट्स, एंड टोकन इकोनॉमी एट बेस्ट, है ना। तो आज की ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं पर ओवर करूंगा एंड आई होप कि आप मेरे पुराने वीडियो लेक्चर्स भी देखते होंगे। एंड अगर नहीं देखते हैं तो जाके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग इनिशियल लेक्चर्स मेरे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस थे, जहां पर मैंने इन डिटेल टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करी है। एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये शॉर्ट फॉर्म वीडियोस क्रिएट करता हूँ। सो आई होप कि आपको ये मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आए, एंड उसी कोशिश में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस, एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक्स क्या क्या चाहिए, एंड क्या आपको ये वीडियोस मेरी पसंद आती हैं, ड्यूरेशन कम करना है, ज्यादा करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में फ्रीली बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे एरन बेक के द्वारा दी गई कॉग्निटिव थेरेपी या CT। ठीक है, थैंक यू सो मच।